हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 21 सितंबर और सुबह के काम तो हमने निपटाए थे जैसे-तैसे, फिर मुझे आज आ गया था बुखार क्योंकि 2 दिन से हम लगातार भीग रहे हैं और अभी जब से दवा चल रही है मुझे बुखार नहीं आया था। लेकिन आज क्या है, सुबह तो सारे काम निपटा दिए, फिर उसके बाद मतलब शरीर में भारीपन लग रहा था, जकड़न-सी थी और उसके बाद फिर बुखार भी आ गया था। दवा खाई थी उसके बाद भी और ये भीगने की ही वज़ह से हुआ, लगातार हम भीग रहे हैं। उस दिन दवा लेने गए थे तब तो पूरे रास्ते गए थे भीगते, आए थे भीगते। और फिर उस दिन जा रहे थे वीडियो अपलोड करने, फिर भी हम भीगे ही थे। तो यहाँ पर जो शाम को कचौड़ी पूड़ियाँ बनाई थी ना दाल भरी, उसका आटा और भर के रख दिया था मसाला, तो आटा तो नहीं, आटा रौनक ने दूसरा निकाला है, मतलब लगाया है और उसकी पूरियाँ बना रही है भर के, क्योंकि ये पूरियाँ सबको बहुत पसंद आती हैं। और फिर हमने कहा था चने की दाल डाल लो, चावल जल्दी से बन जाएगा। और ईशु देखिए लिपाई कर रहा है। मतलब कुछ कमेंट आते हैं ना, आपके बच्चे काम नहीं करते, तो तीनों बच्चे काम करते हैं। कनक का काम आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो वीडियो शूट कर रही है। साथ में वीडियो उसने एडिट भी किया था, नहीं तो वीडियो नहीं जा पाता। पूरा वीडियो उसने आज एडिट किया था और रौनक ने खाना बनाया और ईशु ने लिपाई की है, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं तो पूरे घर की लिपाई करने जा रहे थे। सफाई कर दिया था, पुताई कर दिया था। फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी, फिर ईशु ने लिपा था, सिर्फ हॉल की लिपाई हुई, हमने कहा पड़ा रहने दो, वैसे भी बारिश हो रही है। उस दिन क्या पूरे घर की लिपाई की थी, बारिश की वजह से सारा कुछ बर्बाद हो गया है। तो हमने कहा फिर जब थोड़ा देख लेंगे, 4-5 रोज़ सही मौसम रहेगा, फिर हम अच्छे से लिपाई करेंगे। फिर दवा खाई थी, फिर शाम तक हम लेटे ही रहे थे। फिर दोस्तों आज है 22 सितंबर, यानी कि सुबह का टाइम है, उठकर आ गए हैं और आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। आज बच्चों की छुट्टी है, पहली नवरात्रि की, इसलिए टिफ़िन की जल्दी नहीं थी और फिर यहाँ पर हमारे काम शुरू हो गए हैं। आंगन में झाड़ू लगाएँगे, कल बारिश नहीं हुई है, नहीं तो लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। आंगन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से पूरा घर गंदा रहता है, क्योंकि बालू से मतलब पैर यहाँ से अंदर जाते हैं ना, तो साथ में बालू मिट्टी भी जाती है, तो लिपा-पुता सारा कुछ बेकार हो जाता है। आंगन की लिपाई कर देते हैं तो फिर मिट्टी का सवाल ही नहीं कहीं रहता है, तो फिर पूरा घर साफ रहता है। झाड़ू लगाओ फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है पूरे घर में। और इधर टोंटी लगवा दी गई है बाहर टंकी से, तो अब अंदर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा आराम हो गई है दोस्तों। चारा पानी सब काम इसी से होता है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, मतलब सुबह डेली वाले काम वही हो गए हैं। अच्छा, कमेंट आते हैं आप ये सब नहीं दिखाते हो, आप सिर्फ रेसिपी शेयर करते हो, गाँव के वीडियो नहीं दिखाते हो। तो हम सोचते हैं चलो अच्छा डेली क्या दिखाएँ, आप लोग बोर हो जाएँगे, हमारा तो काम डेली का यही रहता है और डेली-डेली दिखाएँ क्या, तो इसीलिए हम फिर ज़्यादा ये कुछ रोज़ दिखा नहीं पाते हैं। तो चलिए जल्दी-जल्दी काम कर लेते हैं। पानी भर के डाला था। और हमारी अम्मा का उड़न खटोला बाहर आ गया है क्योंकि स्कूटी निकालनी है, शाम को जाती है चार्जिंग के लिए, तो बाहर खड़ी कर दी जाएगी और अंदर फिर साफ-सफाई भी होगी। अभी झाड़ू लगाना बाकी है क्योंकि सब लेटे हुए थे, अब धीरे-धीरे करके सब उठ गए हैं, तो झाड़ू अंदर कनक लगा लेगी और बाकी के काम ऐसे ही धीरे-धीरे होते रहेंगे। तो यहाँ पर रात में पशुओं को अंदर बाँधा जाता है बरामदे में, तो वही गोबर और साफ-सफाई करनी पड़ती है। काफ़ी हो जाती है, यहाँ करेंगे फिर नीचे करेंगे जहाँ पर नांदी बनी हुई है और फिर वहाँ करेंगे जहाँ पर छप्पर रखा हुआ है, दिन भर वहीं पर रहते हैं पशु, तो 3 जगह तो गोबर उठाना हो जाता है। और अम्मा की पट्टी बदली जा रही है, आप लोग पूछ रहे हैं अम्मा को हुआ क्या है, तो अम्मा को ज़रा-सा चोट लगी थी, ज़रा-सी, लेकिन क्या है अम्मा हमारी दिन भर हाथ-पैर धुलती रहती हैं, जितने बार बाथरूम जाती हैं, बार-बार हाथ ऊपर से धुलती हैं, जब तबीयत खराब हो जाती है तब तो नहीं, चलती-फिरती हैं तो फिर खूब हाथ-पैर अच्छे से धुलती हैं। इसीलिए वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। दिन भर में जाने कितनी बार पट्टी बाँधी जाती है, वो बार-बार खोल देती हैं, फिर बाँधो पट्टी, फिर बाँधो और सारा दिन बच्चे, कहीं बड़े, सब लोग बाँधते रहते हैं दवा लगा-लगा के, लेकिन वो फिर पानी पड़ जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है।
तो यहाँ पर फिर नीचे आ गए हैं सफाई करने के लिए और ये नहा चुकी हैं। रौनक के पापा ने नहला दिया है इनको, चारा कर दिया है, नहला दिया है और अब हम डालने जाएँगे गोबर और आपको खेत की सैर कराते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से आपने खेत भी नहीं देखा है और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं दीदी खेत नहीं दिखाए हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि अभी खेत में ज़्यादा काम है नहीं, बारिश हो रही है तो हम भी कम ही जाते हैं, इसलिए वीडियो भी नहीं बन पा रहा है। और हमारे सूर्य नारायण भगवान भी दर्शन दे रहे हैं, जल्दी-जल्दी काम कर लो, हम आ रहे हैं, अपनी खिड़की से झाँक रहे हैं, यानी कि सवेरा हो गया है अच्छे से और जब अच्छे से उजाला हो जाता है तभी वीडियो बन पाता है, अंधेरे में काम कर लेते हैं तो सुबह का वीडियो नहीं बन पाता है। दोस्तों आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे खेत नहीं दिखाए हैं, तो ये देखिए ये खेत है। इसमें पत्ता गोभी की रोपाई हो गई है और उधर वो अभी पड़ा हुआ है उधर। तो उधर चारा बोएंगे और सरसों बोएंगे और लहसुन धनिया ये सब बोएंगे, लेकिन बारिश की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। अब थोड़ा आज दिन अच्छा है, अगर 4 से 5 रोज़ ऐसे ही रहा तो थोड़ा सूख जाएगा, तो फिर बोआई शुरू हो जाएगी। इस खेत में पत्ता गोभी की रोपाई हो गई है, वो है उसमें भी हो गई है। तो 1.5 महीने बाद चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी, क्योंकि सारे खेतों में सिर्फ सब्जियां ही सब्जियां दिखेंगी। अभी छोटी छोटी हैं, किसी के खेत में हुई हैं, किसी के खेत में अभी रोपाई बाकी है। तो अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि जैसे कि रोपाई हो गई है, तैयारी हो रही है, नर्सरी तैयार हो रही है, ऐसे करके सब हो रहा है। ये खेत अपना ही है, आम के थोड़ा सा आगे से जहाँ मेड़ी दिख रही है बीच में, वहाँ से अपना खेत है ये। और इसमें पत्ता गोभी की रोपाई की गई है। और आज सुबह 4 बजे से ही माता रानी के भजन हर तरफ सुनाई दे रहे हैं और आज से माता रानी का आगमन हो गया है और 9 दिन खूब रौनक रहेगी। और यहाँ पर मक्के भी तैयार हो गए हैं, मतलब मकई जो होती है भुट्टे भी तैयार हो गए और अब मकई की फसल भी 2 बार होती है साल में, उधर अप्रैल मई से भुट्टे आना शुरू हो जाते हैं। और बस हम निपट गए हैं काम, गोबर करकट मतलब कूड़ा सब हो गया है। गोबर करकट ही गांव में कहते हैं, गोबर करकट हो गया, हाँ हो गया है हमारा। और उसके बाद आ गए हैं दोस्तों, क्या बताएं आपसे, जब लाइट नहीं आ रही थी तब के कपड़े रखे हुए गठरी बांध कर रख दिया था और बारिश में हमारा आना जाना रहता है तो डेली कहीं 2 साड़ियाँ हो जाती हैं, कभी कभी भीग जाते हैं, नहाया और बाहर गए, भीग गए, फिर वापस आकर तो ऐसे ही पानी से धुल-धुल कर रखते जा रहे थे, तो खूब ढेर लग गया है हमारी साड़ियों का और बाकी बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, सबके कपड़े थे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी साड़ियाँ धुलेंगे, कभी-कभी क्या होता है एक में कर दो तो कलर छूटने का डर रहता है, नई साड़ी का तो फॉल का ही कलर छूटता है, इसलिए सबसे पहले अपनी साड़ियाँ धुलेंगे, नई पुरानी सब मिक्स करके बहुत रखी हुई हैं गंदी, तो सबको धुलेंगे। मशीन भी आज निकलवा ली है साथ में, तो थोड़े बहुत बच्चों के हैं जो मशीन में धुलते जाएँगे, जो सिंपल साड़ियाँ हैं वो भी डाल देंगे ताकि जल्दी हो जाए। आज नवरात्रि का पहला दिन है इसलिए लाइट आ रही है, नहीं तो सुबह लाइट आती ही नहीं है। तो लाइट तो हो गए हैं 4-5 रोज़ आए हुए, लेकिन क्या है बारिश हो रही थी। इसकी वजह से जब हम सुबह सोचते धुलते, धुले कपड़े तो लाइट नहीं आती
और फिर शाम को धुलेंगे, शाम को भी देर रात लाइट आती है, ये चक्कर में फिर कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। तो आज फिर लेकर बैठ गए, हमने कहा सारा समेट देंगे आज काम जो फैला पड़ा है इतने दिनों का। और डेली वाले धुलते जा रहे थे, लेकिन जो रखे थे वो नहीं धुल पा रहे थे। तो बस यही मेहनत करनी है, कम से कम 1 से डेढ़ घंटा मुझे लग जाएगा। और मशीन में भी डालते जा रहे थे, हाथ से भी धुलते जा रहे थे, क्योंकि जब मशीन में डालो तो फुर्सत में क्या करेंगे बैठ के, तब तक हाथ से थोड़ी बहुत धुल देंगे, इसलिए लगे हुए हैं लगातार धुलते हुए। तो जो बच्चों के थे थोड़ा-थोड़ा ब्रश लगा के मशीन में धुला, अपने ऐसे हाथ से धुला और फिर नहा के आ गए हैं। अभी सुखाया नहीं है, बस नहा के आ गए हैं, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है, काफ़ी टाइम हो गया है, दिन चढ़ गया है, देखिए धूप खूब अच्छे से हो गई है। तो बस बाल भी धुले हैं और बालों को थोड़ा सुखा रहे थे, इसलिए धूप में आ गए हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा सूखने में, पानी टपक रहा था। तो धूप में थोड़ा सुलझा लेंगे तो पानी भी सूख जाएगा। और जब हमारी तबीयत ठीक होती है ना, तो हमें खुद बैठे चैन नहीं पड़ता है। जब शरीर बिल्कुल जवाब दे जाता है, तभी हम लेटते बैठते हैं। तो कल हिम्मत नहीं पड़ रही थी, आज सुबह उठते ही बस लग गए थे, ये करना है, वो करना है, मुझे वो करना है, सब करना है। और एक दिन नहीं उठते हैं ना, तो पूरे घर की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। मेरी क्या, सभी घर की यही हालत है। और फिर उस दिन जो कान के छोटे-छोटे लाए थे ना, वो रखे हुए थे, तो हमने कहा चलो अच्छा आज पहन लेते हैं। तो वही पहन रहे थे, और ये बहुत काम बिगाड़ती है हमारा। एक पहन रहे थे, दूसरा अपने नाक में पहन के दिखा रही थी। नाक में पहन लेती है कान के, और फिर फ़ोटो खींचती है, वीडियो नहीं बनाने देती है, बना दो तो डिलीट करती है। और ये देखिए, बहुत पढ़ती है, पढ़ते-पढ़ते ये सब हरकतें इसकी चलती रहती हैं। पढ़ती तो बहुत है, लेकिन इसके बीच-बीच में हरकतें चलती रहती हैं मुझे सताने के लिए। और बस पहन लिया, मंगलसूत्र पहन लेंगे, चूड़ियाँ भी बदल लेंगे। क्या है, पितृपक्ष चल रहे थे, इस वज़ह से चूड़ियाँ हमारी ऐसे ही डाल रहे थे, 1-2 डालते जा रहे थे। ये देखिए, इसे नहीं पता था कि रौनक चुपके से बना रही थी। इसकी हरकतें बीच-बीच में चलती ज़रूर रहेंगी। और पढ़ रही थी, पढ़ते-पढ़ते मिल गया इसको सामान, ये नौटंकी बनाती रहती है इसकी। और चाय बन गई है, लेकिन सब लोग मेरी राह देख रहे हैं, जल्दी से नहाओ, फिर चाय पिएँगे, नहाओ, फिर पिएँगे चाय, और उसके बाद महावर लगा लेते हैं। सब कुछ कर लिया है, अभी सिंदूर नहीं भरा है क्योंकि बाल गीले थे, तो महावर लगा लेंगे। और काफ़ी दिनों से हमने लगाया भी नहीं था। और बारिश में पैर भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, एड़ियाँ फटती हैं ठंडी में जो, और बारिश में बिल्कुल चिकने-चिकने से पैर हो जाते हैं, तो महावर लगाते हुए अच्छा भी लगता है। नहीं तो हमारे पैर ठंडी में बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, एड़ियाँ, उँगलियों के पास सब दरारें जैसी हो जाती हैं। लेकिन बारिश में सब चमक जाते हैं, बहुत साफ-सुथरे पैर रहते हैं, कितना भी मिट्टी में रहो लेकिन पैर अच्छे रहते हैं। तो बस हल्दी लगा लिया है पैरों में, बस महावर लगा लेंगे। सुबह उठते ही लग गए थे, लेकिन मुझे बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि कपड़े धुलने में फिर बहुत देर लग गई थी। मशीन लगाए थे फिर भी, और बराबर लाइट आ रही थी, और जैसे ही हमने कपड़े धुलने बंद किए, मतलब सारे कपड़े धुल लिए और नहाने के लिए पानी भर लिया, बस लाइट चली गई, अब भी नहीं आई है। हमने कहा बहुत मौके से काम हो गया है, नहीं तो फिर पड़े ही रहते। बच्चों के स्कूल के सब धुल दिए हैं तीनों के, अब सिर्फ नहाना इनको रह गया है, नहाएँगे, अपने जो पहने हैं कपड़े वो धुल के डालेंगे, बस फुर्सत हो सिर्फ गई है। कपड़े डालने रह गए हैं, तो बच्चे ही डालेंगे, रौनक-कनक सुखाएँगे कपड़े सारे। हमने कहा धुल दिए, अब डालना तुम लोगों का काम है, डाल दो, ऊपर से नीचे तक सब सूख जाएँगे। और हम करेंगे पूजा, और मंदिर की सफाई अभी यीशु ने की है, कपड़ा भी चेंज किया है, रखा हुआ था धुला हुआ, और वो धुल के डाल दिया है दूसरा। तो जैसे कर पाया वैसे किया है इसने, कपड़ा ठीक से नहीं बिछाया, मतलब बड़ा है ना तो मोड़ना पड़ता है। और अभी देखिएगा आग लगते-लगते बची है, मुझे नहीं पता था। वो पूजा की सारा विधि-विधान से, फिर क्या है कपूर जला रहे थे, अभी देखिएगा फट जाता है कपूर। वो पैकेट में जो आता है छोटी-सी वो वाला था, तो फट गया था। और आप लोग कह रहे थे मंदिर की पुताई करा देना नवरात्रि में, लेकिन क्या है अभी बारिश हो रही है, और वैसा ही हो जाएगा। पोतने के लिए तो कह रहे थे, लेकिन अभी बारिश बंद नहीं है, और जब देखेंगे 2-4 दिन में फिर करवा देंगे पुताई, थोड़ी देर लगेगी।
लेकिन अभी अभी नहीं की गई है। तो बस यहाँ पर पूजा हो जाएगी और बस तुलसी माता को जल दे देंगे। और मंदिर की अभी सफाई नहीं हुई है, मतलब इन्होंने मंदिर धुला नहीं है अभी, तो रौनक के पापा करेंगे पूजा। हम यहीं पर कर देते हैं छोटी-मोटी सी पूजा। और बस अभी चाय तो बनी रखी है, पानी गरम रखा है पीने के लिए, तो बस और यहाँ पर बस जल चढ़ा देंगे, बस पूजा हो जाएगी। और अभी 4 से 5 रोज़ अगर ऐसा ही मौसम रहा, फिर आंगन में हमारा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझसे देखा-देखा नहीं जा रहा है आंगन। बहुत ज़्यादा खराब हो गया, पूरी बारिश में पूरी मिट्टी कट गई है और सब बालू जैसी निकल आई है। तो बस इसके बाद फिर यही काम शुरू होंगे हमारे। तो दोस्तों सारे काम निपटा कर पूजा हो गई है और हम लोग चाय भी पी चुके हैं। और इसके आगे का जो वीडियो है वो अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो आज पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो जो बन पाया है, जो कल का बना था, थोड़ा बहुत बच्चों ने शूट किया था, तो वो सब मिलाकर अभी भेजना है वीडियो, मतलब अभी एडिट कर रहे थे। तो सोचा आप लोगों से विदाई नहीं ली थी, और आगे क्या करेंगे, क्या कैसे क्या, वो सब फिर देखने को मिलेगा। और आज से माता रानी आ गई हैं अब अपने भक्तों के पास, और 9 दिन रौनक ही रौनक रहेगी हर तरफ, हर घर में और हर गलियों में। बस माता रानी के भजन ही सुनने को मिल रहे हैं। हर मंदिर में एक अलग सी ही रौनक आ जाती है। तो और बस यही माता रानी से मतलब दुआ है मेरी, कि जो ये तबाही मची है ना उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में और ये पंजाब में, हर जगह बहुत तबाही मची है, मतलब पूरी बर्बादी मची है इंसानों का। कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितनी ज़्यादा जानें गई हैं, वो सब माता रानी अब ठीक कर दें सब। बस यही कामना करती हूँ कि इस नवरात्रि से ही सब कुछ अच्छा हो जाए। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता है दोस्तों, लेकिन जो है इतने में ही बस अब माता रानी सब ठीक कर दें, क्योंकि उन्हीं के हाथ में बनना है, उन्हीं के हाथ में बिगाड़ना है, और फिर बनाती हैं। तो बस सब अच्छा कर दें, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें और आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो। चलिए मिलते हैं फिर अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।